Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है कि पेट में कहाँ दर्द होता है जिससे हमें पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि पेट में कहाँ दर्द होता है जिससे हमें पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। तो एक्चुअली मुझे कमेंट सेक्शन में काफ़ी फीमेल्स पूछती हैं कि मैम मुझे लेफ़्ट साइड पेन हो रहा है, मुझे राइट साइड पेन हो रहा है और साइकिल अभी आया नहीं है या फिर साइकिल मिस हो चुका है, तो क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? तो इसलिए मैं ये टॉपिक लेके आई हूँ। तो होता क्या है कि सबसे पहले तो बात करते हैं कि हमें रिलेशंस बनाने होते हैं जब हमारा ओव्यूलेशन डे होता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारा ओव्यूलेशन डे होता है 14th कह लीजिए या फिर 16th कह लीजिए, तो हमें जो रिलेशंस बनाने होते हैं वो ओव्यूलेशन डे से 3-4 दिन पहले से स्टार्ट करके ओव्यूलेशन डे के 3-4 दिन बाद तक लेके जाना होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको वो 7 टू 9 डेज़ का जो पीरियड होता है जिसको हम फर्टाइल विंडो कहते हैं, उस टाइम पे रिलेशंस बनाने होते हैं। या तो आप डेली रिलेशंस बनाते हैं या फिर आप अल्टरनेटिवली रिलेशंस बनाएँगे, ठीक है? उससे क्या होता है, क्योंकि जो हमारा स्पर्म होते हैं वो 2-3 दिन के लिए वो तो लाइव रह सकते हैं, ज़िंदा रह सकते हैं, बट जो एग होता है फीमेल के अंदर वो 1 दिन के लिए ही ज़िंदा रहता है और वो कभी भी रिलीज़ हो सकता है, कभी भी बाहर आ जाता है और हमें नहीं पता होता। इसलिए कहते हैं कि अल्टरनेटिवली तो ज़रूर ही रिलेशंस बनाने चाहिए, ओके? अब इसके बाद बात करते हैं कि पेट में कहाँ दर्द होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये होती है, वो होता है इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स, ठीक है? इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स में क्या होता है कि हमें हल्का-हल्का पेन आता है, ठीक है? लोअर एब्डोमेन साइड में। अब ये डिफरेंस होता है इनमें और एक पीरियड क्रैम्प्स में, ओके? पीरियड क्रैम्प्स जो होते हैं वो अनबेयरेबल होते हैं, वो थोड़े बर्दाश्त नहीं होते, व्हेयर एज़ जो इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स होते हैं ये अनबेयरेबल, ऐसी कोई फीलिंग नहीं होती, ये बहुत हल्के-फुल्के से क्रैम्प्स होते हैं। ये ऐसे क्रैम्प्स होते हैं जो हमें पता भी नहीं चलता कि हल्की सी हमें दर्द उठी हुई है, या फिर ये दर्द तब हमें महसूस होता है जब हम लेटे हुए होते हैं, रिलैक्स कर रहे होते हैं, ठीक है? अब इसी के आगे मैं आपको बताती हूँ फर्दर टाइप्स भी होते हैं कि ये क्रैम्प्स जो हैं किस तरह के हो सकते हैं। पहले जो होता है ये होता है एक प्रिकिंग टाइप से हमें क्रैम्प आता है। हमें ऐसा लगता है कि हमें ना कुछ ना ऐसे खींच रहा है, कोई खींच रहा है, कोई पिंच कर रहा है, ऐसा क्रैम्प होता है। या फिर हमें कभी-कभी ये भी लगता है कि हमें कोई कुछ चुभो रहा है, जैसे कोई सुई चुभो रहा हो धीरे-धीरे से, ये ऐसा क्रैम्प भी होता है, ठीक है? और कभी-कभी समटाइम्स हमें ये लगता है कि कभी हमें लेफ्ट साइड पे या फिर राइट साइड पे लोअर एब्डोमेन में हमें ये लगता है कि थोड़ी नमनेस सी लगती है, ऐसा लगता है जैसे कुछ सूनापन सा रह रहा है इस तरफ, हल्की-सी फीलिंग होती है, ठीक है? जैसा कि मैंने आपको बताया ये फील हो भी सकती है, ये फील नहीं भी हो सकती। उसके बाद जो सेकंड चीज़ आती है वो होती है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग की, या फिर हम कह सकते हैं स्पॉटिंग की। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये सबको ही हो, ठीक है? ये होती भी है या फिर नहीं भी होती है सबको, ये डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होती क्यों है? जब एग और स्पर्म मिलते हैं, मीट करते हैं, वो जो एम्ब्रियो होता है वो यूट्रस में जाके अपनी जगह बनाता है। जब वो यूट्रस में जाके चिपक जाता है, तो वो दीवार जो यूट्रस की लाइनिंग होती है उसके वहाँ पे उसको कुरेद के अपनी जगह बनाता है और चिपकता है। तो वो जब कुरेदता है उस दीवार को, वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है या फिर स्पॉटिंग होती है, जो कि 1 दिन रह सकती है या फिर 1.5 दिन के लिए या फिर कुछ घंटों के लिए रह सकती है और हल्की-हल्की सी होती है, पीरियड्स की तरह वो ब्लीडिंग नहीं होती, ठीक है? अब उसके बाद जो थर्ड चीज़ आती है वो होती है कि ये पेन होता कहाँ है? ये पेन लेफ्ट साइड भी हो सकता है लोअर एब्डोमेन में, ये पेन राइट साइड भी हो सकता है और ये बैक पे भी हो सकता है, पीठ में भी ये पेन आ सकता है। अब इससे अगली चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपने इस पेन को नोटिस कब करना है? इस पेन को आपने नोटिस तब करना है जब आपको पता है कि आपका ओव्यूलेशन डे जो था वो 14th था। उस 14th डे के 7 डेज़ के बाद आप नोटिस करना स्टार्ट करिए कि आपकी बॉडी में क्या ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, क्या आप ऐसी चीज़ फ़ील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो इस चीज़ से हम नोटिस करते हैं, हम पता लगा लेते हैं कि हम प्रेग्नेंट हो चुके हैं। बट जो एग्ज़ैक्ट जो होता है, आप पीरियड्स मिस होने दीजिए, अगर आपको ये सिम्पटम्स आ भी रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन आप फिर भी थोड़ा-सा पेशेंस रखिए, अपना पीरियड्स मिस होने दीजिए, उसके बाद चेक करिए। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो प्रेगनेंसी हार्मोन्स होते हैं स्टार्टिंग में ये इतने ज़्यादा नहीं होते, धीरे-धीरे बढ़ते हैं और जब आप चेक करेंगे प्रेगनेंसी किट में तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें लाइन आ जाएगी, लाइन हल्की भी हो सकती है, फेंटेड लाइन भी हो सकती है, ठीक है?
तो जिसकी वजह से हम स्ट्रेस ले लेते हैं कि ये तो हल्की है, ये क्यों हल्की आ रही है, ये डार्क क्यों नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा वेट करिए, पीरियड्स मिस होने के 3-4 दिन के बाद आप चेक करिए एंड तब तक अपना ध्यान रखिए। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, आपको पता चला होगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।